उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस रहत, अपरस का अर्थ होता है अछूता या दूर। अपरस रहत स्नेह तगात, तगा का अर्थ होता है धागा। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम धागे से नहीं बंधे और ना ही आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। गोपियों के द्वारा उद्धव जी को भाग्यशाली कहने का अर्थ है कि आप बहुत ही अभागे हैं, जो कृष्ण के प्रेम धागे से नहीं बंधे और ना ही आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस तेहना दागे। पुरीनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। देह का अर्थ होता है शरीर और दाग का अर्थ होता है दाग या धब्बा। गोपियाँ कहती है कि आप तो कमल के इस पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं है। उस पत्ते के शरीर पर पानी के बूंद का दाग भी नहीं लगता। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार तेल की गागरी को पानी में डालने से उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का प्रेम ठहरा ही नहीं। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागे। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। बोरयो का अर्थ होता है डुबोना और परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें अपना पाँव तक नहीं डुबोए। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर गई ही नहीं, तुम उनके रूप और सौंदर्य से मुग्ध ही नहीं हुए। आज अबलाहम भोरी, गुर चांटी जो पागी। गोपियाँ अंत में कहती हैं कि हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है तो स्वयं को छुड़ा नहीं पाती, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं। अब हम स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मन की मन ही मांझ रहे, कहिए जाए कौन पे ओधो, ना ही परत कहीं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए मतलब कहें, जाए मतलब जाकर, परत मतलब दूसरों से। गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव जी हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, क्योंकि यह बात तो किसी और से नहीं कही जाती, अर्थात प्रेम की बात तो किसी दूसरे से नहीं कही जाती, सिर्फ प्रेमी से ही कही जाती है। हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सहे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहिन विरह दहे। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कृष्ण के आने की आस में ही अपने तन मन के दुख दर्द को सह रही थी, लेकिन इस युग संदेश को सुन सुनकर हम विरहिनियाँ और भी विरह की आग में जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बहे। सूरदास अब धीर धरहि को, मर्यादा न लहे। गोपिया का चाहती का अर्थ होता है चाहते, होती का अर्थ थी। गोपिया कहती हैं कि हम जहाँ से अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, वहीं से युग की धार बह रही है, अर्थात हमारी पीड़ा को और बढ़ाया जा रहा है। अब हम धीरज कैसे धरे, क्योंकि कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर कृष्ण ने तो प्रेम के बदले युग संदेश भेजा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजे में लकड़ी के टुकड़े को दबाए रखता है। मन क्रम वचन नंद नंदनुर, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र। नंद नंदन उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि
उद्धव जी, कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी के टुकड़े को दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने भी नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में मन, क्रम और वचन से दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। जागत स्वत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। जकरी अर्थात रटते रहते हैं। सुनत जोग लगत है ऐसो, जो करवी ककरी। करवी अर्थात कड़वी, करवी कड़वी ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते सोते सपने में दिन और रात में भी कान्हा के नाम की ही रट लगाए रहते हैं। ऐसे में यह युग संदेश सुनकर हमें करी ककरी के समान लगता है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। व्याधि अर्थात रोग। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे न हमने कभी देखी है, न सुनी है और न ही कभी भोगा है। या तो तुम उन्हीं को दो, उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, स्थिर नहीं है। क्योंकि हमारा मन तो हर प्रकार से कृष्ण में लग चुका है, हमारा मन स्थिर है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि अब तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात तो वो पहले जैसे नहीं रहे, अब बदल चुके हैं। यह बात तो हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन अब तो हमें समाचार भी मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, युग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वो पहले ही चालाक थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अब तो उनकी बुद्धि पहले से अधिक बढ़ गई है, इसीलिए तो उन्होंने युग संदेश भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पे हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव पहले के लोग, आगे का अर्थ होता है पहले के लोग अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए, पर मतलब दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे, जो जाते हुए चुरा ले गए थे। अर्थात कृष्ण जाते हुए गोपियों का मन चुरा ले गए थे, इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे, जो जाते हुए चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छोड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहिम सताए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। राजा का तो धर्म होता है कि अपनी प्रजा का हर प्रकार से रक्षा करे, उससे न सताए।